आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं शाहज़ेब जिलानी। 9 मई से लेके आज 31 मई हो गई। मुझे ये तो नहीं पता कि किस पार्टी का वोट बैंक हिला है या नहीं हिला। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो पीटीआई है उसके इंजर पिंजर ज़रूर ढीले हो गए हैं और अब उनमें से कुछ रहनुमा जो बज़ाहिर जिन्होंने लाताल्लुक़ी का ऐलान कर दिया था, अब जो पार्टी है उसकी शिराज़ा बंदी के लिए एक दूसरे से मुलाकातें कर रहे हैं। देखिए क्या नतीजा निकलता है। और जो बाकी पार्टियां हैं जो बज़ाहिर इंटैक्ट हैं वो घात लगा के बैठी हैं कि जो भी शख्सियात तितर बितर हो रही हैं पीटीआई से उन्हें फांसने के लिए। इस दौरान जो मुल्की सूरत हाल है उस पर इंसानी हकूक़ की जो आलमी तंजीमें हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल या ह्यूमन राइट्स वॉच वगैरह या दीगर तंजीमें, वो तो कई दिनों से तशवीश का इजहार कर रही हैं। ख़ुद IMF, हैरान कुन बात है, IMF ने भी कहा है कि वो पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर नज़र रखे हुए है और उसे उम्मीद है कि मामलात आइन और क़ानून की रोशनी में सुलझ जाएंगे। बज़ाहिर एक बेज़र सा बयान है कि लेकिन पाकिस्तान की जो वज़ीर ममलिकत बराए ख़ज़ाना है मैडम आयशा गौस, उन्होंने कहा है कि ये IMF ने सियासी बयान कैसे दे दिया, हमारी अंदरूनी सूरत हाल के बारे में ये गैर मामूली सूरत हाल है। यानी गोया जहाँ जहाँ चूँकि आग है तो हर आदमी आग तापने के चक्कर में है। मैंने ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं उनका तज़किरा किया तो ख़ुद हमारे जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है HRCP, उसने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में और उसके बाद जो है एक प्रेस रिलीज़ जारी हुआ और उस प्रेस रिलीज़ में जो कई नुकात हैं उस पर HRCP ने अपनी राय का इजहार किया। तमाम सियासी फ़रीक़ैन को ख़बरदार किया गया कि उन्हें मुल्क को दरपेश मुतादिद बहरानों से निकालने में नाकामी का सामना करना पड़ सकता है अगर वो ऐसे इक़दामात से गुरेज़ नहीं करेंगे जिनसे मुल्क को पहले से कमज़ोर जमहूरियत को मज़ीद ख़तरा लाहक़ हो सकते हैं। HRCP ने मज़ीद कहा कि सिविलियन बालादस्ती के तहफ़्फ़ुज़ या पार्लियामेंट के वक़ार को बरकरार रखते हुए हुकूमत की नाकामी या अदम दिलचस्पी इंतहाई मायूस कुन साबित हुई है। इसके साथ ही हिज़्ब इख्तिलाफ़ की मुखालिफाना सियासत और क़ानून की हुक्मरानी की तौहीन की भी एक तारीख़ है जिसने 9 और 10 मई को इमलाक़ की बेदरीग़ तबाही के वाक़यात को हवा दी और इससे ज़ाहिर हुआ कि ये पुरअमन एहतजाज नहीं था। HRCP ने अपने प्रेस रिलीज़ में यह भी कहा है कि अगरचे सियासी कारकुनों और PTI के हामियों बाशमूल ख़वातीन और बच्चों के ख़िलाफ़ तशद्दुद और ज़ेर हिरासत तशद्दुद के बहुत से इल्ज़ामात की तस्दीक बाकी है, ताहम ऐसे तमाम इल्ज़ामात की आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया जाता है। HRCP ने कहा कि आर्मी एक्ट के तहत आम शहरियों पर मुकदमा चलाने का हुकूमती फ़ैसला ख़ास तौर पर तशवीश का बायस है। अगरचे सरकारी और निजी इमलाक की तबाही के ज़िम्मेदारों को बिलाशुबा जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, ताहम उसके लिए सिविलियन कानून मौजूद हैं। किसी भी सियासी जमात पे पाबंदी लगाने से पाकिस्तान की सियासत को कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम समझते हैं कि हुकूमत की तरफ से PTI पे पाबंदी आयद करने की कोई भी कोशिश एक गैर मुहतात इक़दाम होगा जिससे आइंदा के लिए बुरी मिसाल कायम होगी और सियासी जमातें अपने वोटर्स की ख्वाहिशात के मुताबिक कुदरती तौर पर तरक्की करने से कासिर रहेंगी। HRCP का इसरार है कि किसी भी सूरत में कौमी इंतखाबात को अक्टूबर से आगे मौखर ना किया जाए। ऐसा कोई भी इक़दाम जमहूरी अमल को पटरी से उतारने के मुतरादिफ होगा और सियासी अदब में इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ेगा। और इसके अलावा HRCP को इस पर शदीद तशवीश है कि पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने एक तवील और भरपूर जद्दोजहद के बाद जो आज़ादियाँ हासिल की थी, गैर सियासी क़ुव्वतें उन पर काबिज़ होने के लिए सरगर्म हैं। ये तो है इसका प्रेस रिलीज़। हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं HRCP की चेयरपर्सन हिना जिलानी, लेकिन अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद उनसे गुफ्तगू करते हैं।
वेलकम बैक। वक्फे से पहले हम पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके तनाजुर में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो प्रेस रिलीज़ है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जो मौक़िफ़ सामने आया है उसके बारे में बात कर रहे थे। HRCP की चेयरपर्सन हिना जिलानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हिना साहिबा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आपका जो प्रेस रिलीज़ है उसके आखिर में जो 2 लाइनें हैं वो बड़ी सिग्निफिकेंट हैं कि HRCP ने 2018 के इंतखाबात में होने वाली सियासी इंजीनियरिंग की मुखालफत भी की थी। इसी तरह आज हम जमहूरी अमल को पटरी से उतारने की मौजूदा कोशिशों की भी भरपूर मुखालफत करते हैं। ये जो 2 जुमले हैं, मैं जो इसका उर्दू तर्जुमा समझा हूँ वो ये है कि हाल ही में जो बरसर इक़्तिदार इत्तेहाद है उसका ये कहना था कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, उसके बाद इलेक्शन जो हैं वो करवाए जा सकते हैं। तो ये उसी जानिब इशारा है या आपको इंजीनियरिंग कुछ ही और अंदाज में नज़र आ रही है? जिस तरीके से अब ये जो अपना मचाया हुआ मैस जो है वो ताकतें जिन्होंने ओरिजिनली ये प्रोजेक्ट इमरान खान बनाया था, जो तरीक़ाकार अब इस्तेमाल कर रही हैं, वो भी तो एक इंटरफेरेंस का सूरत है। और हम ये समझते हैं कि, और पहले भी हम कहते रहे हैं कि सियासत में आप सियासी जंग लड़ें और पॉलिटिकल पार्टीज को और दूसरे जो हमारे जमहूरी अदारे हैं उनको ये समझदारी से इस मामले को इस तरीके से तय करना चाहिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो ये कायम करे और उन लोगों की तरफ न देखते रहें जिन्होंने ओरिजिनली इस प्लेइंग फील्ड को लेवल नहीं रहने दिया था। तो ये चीज़ें जो हैं, इसका जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है उसमें हम ये देख रहे हैं कि सबसे बड़ी कैजुअल्टी तो सिविलियन सुप्रीमेसी हो रही है। हुकूमत को चाहिए। अच्छा, ये हिना जिलानी साहिबा, बिल्कुल 100% आपकी बात दुरुस्त है कि सबसे बड़ी कैजुअल्टी सिविलियन सुप्रीमेसी हो रही है, लेकिन अलमनाक बात यह है कि ये जितनी भी हमने इस्तिलाहात सुनी है ना पिछले 1 साल में या अब बिलखुसूस पिछले 2 माह में कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड, ये मज़े की बात है, ये सिविलियंस ही कह रहे हैं। ये सिविलियन सियासी जमातों के रहनुमा जिनका वोट बैंक है वो ये बात कह रहे हैं। मैं समझती हूँ यही सियासी बेसमझी का एक सबूत है इनका। अगर इनका ये ख्याल है कि इस तरीके से स्पर्ट्स में ये फॉरएवर फौज की मदद से कुछ ना कुछ हासिल करके और यहाँ पर जमहूरियत कायम कर सकेंगे, तो ये इनका बड़ा गलत ख्याल है और ये हिस्ट्री से और अपनी गलतियों से कभी सबक सीखते नहीं हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें बड़े वाज़े अल्फाज में हमने ये कहा है कि PTI और इमरान खान उतने ही जिम्मेदार हैं ये सूरत हाल क्रिएट करने में, और हो सकता है उससे भी ज़्यादा, क्योंकि इन्हीं की जो हॉस्टाइल पॉलिटिक्स है, इनका जो एक अनडेमोक्रेटिक तरीक़ाकार है अपने एजेंडा को आगे ले जाने का, पॉलिटिकल एजेंडा को, और जिस तरीके से वायलेंस से इस्तेमाल करते रहे, इनके हिस्ट्री है। ये इन्होंने एक जिसको कहते हैं ना जगह दे दी है उस वापसी को जो हम समझते थे शायद, और एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट ये क्लेम किया जा रहा था कि हम पीछे हट गए हैं और अब हम पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन अब इस तरीके से ये एक लेवल सो कॉल्ड लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो किया जा रहा है कि जिसमें रूल ऑफ लॉ की जो है वो सत्यानाशी हो रही है। इसी तरह सिविलियन सुप्रीमेसी जो है उसको कुर्बान किया जा रहा है ना। मैं फिर आप शाहजेब आपसे कोई सवाल करेंगे, मैं आपसे आखिरी सवाल ये कर लेता हूँ कि देखें ना PDM एंटी स्टेटस को है, ना PTI एंटी स्टेटस को है, अदलिया भी एंटी स्टेटस को नहीं है, तो फिर लड़ाई किस बात की हो रही है? देखिए, ये इस वक्त लड़ाई जो है ना ये सर्वाइवल की हो रही है। आप लोग, मेरा कहना है कि आप लोग मुझसे ज़्यादा समझते हैं कि बहुत से लोगों ने बहुत कामों में हिस्सा डाला हुआ है और एक्सपोजर्स हो रहे हैं। इस वक्त एक्सपोजर से बचने के लिए और उन एक्सपोजर्स को रोकने के लिए जो असलियत दिखाती हैं या तो अदारों की या सियासी जमातों की, वो एक्सपोजर्स जो हैं उनको वो बहुत हार्मफुल है इनकी इमेज के लिए और इनकी सियासत के लिए।
तो ये जो मेरा ख्याल है ये एक सर्वाइवल की लड़ाई भी हो रही है, कुछ मफादात की लड़ाई भी हो रही है। ये सारी जो हैं पार्टीज ये जानती हैं कि ये स्टेटस को की पार्टीज भी रही हैं और हमारे अदारे भी, अदलिया भी स्टेटस को हमेशा सपोर्ट भी करती रही है, उसकी मदद से ही सब काम करती रही है और अपने मफादात हासिल करती रही है। लेकिन इसके साथ साथ हम एज ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो तशवीश का इजहार कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इसका शिकार कौन हो रहा है। ना इमरान खान इसका शिकार होगा, ना पीडीएम होगी, इसकी शिकार होगी सिविलियन सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट की जो डिग्निटी है उसकी जो वक़्त है, और अदलिया की जिस तरीके से इस वक्त क्रेडिबिलिटी अफेक्ट हो रही है, इनकी इम्पार्शियलिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, इंडिपेंडेंस से उंगलियां उठाई जा रही हैं, तो इस मुल्क में फिर क्या रह जाएगा जिस पर आम आदमी और सिविल सोसाइटी डिपेंड कर सके कि यहाँ एक जेन्युइन डिज़ायर है डेमोक्रेसी को आगे लेकर जाने। बिल्कुल ठीक है। हिना जिलानी साहिबा हमारे साथ हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पे बातें हैं, आपसे थोड़े से और सवाल करेंगे और फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। हम इस बात को देख रहे हैं, इस पे बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो हालात हैं इसके लिए ये जो मौजूदा हुकूमत है ये किस हद तक ज़िम्मेदार है। ब्रेक से पहले हिना जिलानी साहिबा से हमारी बात हो रही थी, वो अभी भी हमारे साथ हैं। हिना साहिबा, ये बताइएगा कि ये जो महाज आराई हम देख रहे हैं ना सिर्फ इस महीने बल्कि पूरा पिछले साल, उसमें मुझे ये नज़र आता है कि दो फरीक जो हैं वो एक पीटीआई पार्टी है और दूसरे हमारे अस्करी इदारे हैं। इसमें ज़ाहिर है कि जो पीडीएम की जो है वो उसका भी रोल बनता है, लेकिन वो उसको ड्राइव नहीं कर रही है। तो इस वक्त जो कुछ हो रहा है पिछले 3 हफ्ते में हमने देखा है, जो 9 मई के बाद हो रहा है, उसमें आपका क्या कहना होगा कि किस हद तक उसमें ड्राइविंग सीट पे ये गवर्नमेंट है वो शॉट्स कॉल कर रही है, या वो सिर्फ एक ह्यूमन शील्ड बनी हुई है जो डिसीजन पीछे से हो रहे हैं सिर्फ उनको वैलिडेट करने के लिए? देखिए, मुश्किल तो यही है कि ये ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठेंगे। अगर ये ड्राइविंग सीट पे बैठे होते तो फिर भी कुछ थोड़ा सा अपना किरदार जो इनसे एक्सपेक्टेड है वो अदा कर रहे होते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर डिसीजन लेते और उसके कॉन्सिक्वेंसेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते। और अगर ये नहीं लेंगे तो फिर ये इनका दावा कि हम जमहूरियत पसंद हैं और जमहूरी इक़्तिदार को बढ़ावा देने की ये कोशिश है, ये इनका खोखला दावा रह जाएगा। ये बात तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कही कि लड़ाई तो इमरान खान और पीटीआई की जो उसकी जो पार्टी है पीटीआई और फौजी जो लीडरशिप है, अस्करी कुव्वतें उनके साथ है, उनकी आपस में है। और ये भी मैं मानती हूँ कि वो एक पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई शुरू हुई, बट इमरान खान took it to another level and brought this hostility against the present and current leadership of the army also। लेकिन आप ये देखिए कि इस वक्त हुकूमत जो है वो ड्राइविंग सीट पे होनी चाहिए क्योंकि वो हुकूमत है, इसीलिए तो सारा जो मसला है वो हो रहा है। मैं इस हुकूमत के हवाले से एक बात तो इनकी पॉजिटिव कह सकती हूँ कि 2018 में इस चीज़ के बावजूद कि ये सिलेक्टेड हुकूमत कैसे रहे, इमरान खान की हुकूमत को इन्होंने असेंबलियाँ नहीं छोड़ी और पार्लियामेंट में बैठे रहे, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में दर बट के बैठे रहे। तो ये तो मैं समझती हूँ कि इनकी एक पॉजिटिव है। दूसरा, उनका एक मौक़िफ़ किसी हद तक दुरुस्त भी है कि नेशनल असेंबली और 2 जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं सिंध और बलूचिस्तान की, वो 5 साल का मैंडेट लेकर आई थी। एक शख्स पॉलिटिकल मैनिफेस्टो सबमिट करके 2 असेंबलियां डिसॉल्व कर देता है, तो उसके हवाले से अगर आप ये सारा इलेक्शन का चक्कर देखें तो क्या पॉलिटिकल मैनिफेस्टो जो कमिट की इमरान खान ने उसकी एक कीमत ये क्यों अदा करें? तो अक्टूबर में तो इलेक्शन मैं समझती हूँ इनका वहाँ तक जाना बहुत किसी हद तक जायज भी है, क्योंकि एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है कि 5 साल की मैंडेट लेके आएंगे, क्यों 5 साल से पहले अपनी असेंबली की सीटें छोड़ें, तो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा इरादा हो कि जी अक्टूबर में भी इलेक्शंस नहीं होंगे, तो ये मेरा ख्याल है बहुत फिर तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। हिना साहबा, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा और ये जस्ट लास्ट बिट आई वांट योर इनपुट ताकि क्लैरिटी आ जाए कि इस वक्त हम जहाँ पे
खड़े हैं, जो हमने अदलिया का हाल देखा है, जब तक ये गवर्नमेंट कोशिश भी कर रही थी पिछले चंद महीने पहले तक कि जी हम बात कर लेते हैं, तो उस वक्त खान साहब तैयार नहीं थे। अब वो बार बार कह रहे हैं कि जी मुझसे बात करें। उस सब के बाद इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पे इस गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट को असर्ट करना चाहिए कि फैसले जो है वो करें और कोई और ना कर रहा हो, ताकि हम डिरेल ना हो जाएं। देखिए, ये करें, ये बात तो दुरुस्त है कि यही फैसला करें। अब ये क्या फैसला करते हैं ये मैं और आप डिसाइड नहीं कर सकते, और ये हुआ है इसमें सिर्फ एक एडवाइस दे सकते हैं कि जितनी भी नजर हो वो ये दिखाएं, और जिस हद तक ये दरगुजर कर सकते हैं उसको करें मामले में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हिना जिलानी साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। तो ये ख्याल तो उन्होंने हमारे सामने रख दी, लेकिन जो बड़ा सवाल इस वक्त चल रहा है कि पीटीआई को ज़ाहिर अगर बैन नहीं करना तो उसको कट डाउन टू साइज करना है। ये हम सुनते आ रहे हैं सारा हफ्ता, आपने जो तरह जोर जोर से हिलाया जा रहा है। हाँ। और उसमें से जो फल गिर रहे हैं वो तो हर पार्टी अपनी अपनी झोलियां फैला के जो है जी, खड़ी हुई है। उसके लिए मैं आपको क्यों दे दूं कि आज ही ये मैं पट्टी हमारे चैनल पे चल रही थी कि आसिफ जरदारी साहब हैं जी, वो ज़ाहिर है कि वहाँ मौजूद हैं, और उन्होंने जुनूबी पंजाब की जो 25 साबिक़ अरकान असम्बली हैं उनसे मुलाकात की, और सब के सब ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। और दूसरे ये कि बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला हैं, क्या नाम है, बिजंजो, नहीं दूसरे, अच्छा कुद्दूस साहब हैं, कुद्दूस बिजंजो, कुद्दूस साहब हैं, हाँ बिजंजो लगता है ना नाम। ओके, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो अब्दुल कुद्दूस भी, उनके साथ भी कुछ पट्टी फिटिंग चल रही थी, लेकिन बीच में कोई जो है वो पता नहीं कुछ हो गया। लेकिन बहरहाल ये है कि माले गनीमत जो है वो बटने के चक्कर में है। तो एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, और उधर खुद जो बची खुची जो इंजर पिंजर ढीले होने के बाद से फवाद चौधरी वगैरह जो हैं वो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। एजाज, अभी देखें खिचड़ी एक पूरी पकी हुई है, रोज़ नई नई खबरें आ रही हैं। जहांगीर तरीन साहब भी एक्टिव हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आया कि परवेज़ खटक साहब जो है वो अपना ग्रुप बना रहे हैं। चहमगोइया बहुत हैं, हम उसमें कोशिश करते हैं, पढ़ते नहीं, लेकिन आपके पास इसलिए आ रहे हैं कि आपके पास बिल्कुल ठोस मुसद्दिका इत्तलात होंगे। आपके पास तो सर अंदर की खबर है जो हमारे पास भी बताएं कि क्या गेम ऑन है, प्रोजेक्ट क्या है, क्या नजर आ रहा है? बहुत शुक्रिया वसत साहब, बहुत शुक्रिया शाहजेब भाई। शाहजेब भाई, हुआ ये है कि 9 मई के बाद इमरान खान साहब के पांव से जिस तरह उनकी पार्टी का कारपेट है वो खींचा गया है, तो उसके बाद 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हुई हैं। एक तो ये वाज़ेह हुई है कि शाह महमूद कुरैशी साहब वो पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं, और इस उम्मीद के साथ वो पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं परवेज़ लाई के हमरा कि जो बची कुची पार्टी है उसकी सदारत वो करेंगे, और उनका ख्याल है कि जो बची कुची पार्टी है वो उनके पास होगी। अब जो लोग पार्टी से बाहर निकले हैं, मिसाल के तौर पे फवाद चौधरी, आपको पता है फवाद चौधरी ने भी आज शाह महमूद कुरैशी से बात की और एक लंबी फहरिस्त दी कि जी वो फलां से राब्ते में है। तो फवाद चौधरी भी ये एक इम्प्रेशन दे रहे हैं कि उनके सर पर हाथ है किसी का, तो वो तमाम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, और नई पार्टी के सरबराह शायद फवाद चौधरी खुद को देख रहे हैं कि वो एक नया ग्रुप बना रहे हैं कि वो बनेंगे। अच्छा। परवेज़ लाई साहब की भी इस तरह की उम्मीदें हैं, लेकिन मुझे ये पता चला कि परवेज़ लाई साहब जिसे कहते हैं ना कि वापस घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मसला ये आ रहा है कि परवेज़ लाई साहब को वापस घर में लेने के लिए जो सोच विचार है वो हो रही है कि उनको लिया भी जाए चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से या ना लिया जाए। वहां पर एक बड़ा मसला पैदा हुआ। तो सफबंदी जो है वो हमें अभी से होती नजर आ रही है। नहीं, अभी उन्होंने आधी सफ का बताया, बाकी बात मुकम्मल कीजिए। बताएं। अच्छा, अब उसमें 2 जो चीजें हैं वो और रह गई हैं। एक वो लोग रह गए हैं जो पीटीआई से जब नो कॉन्फिडेंस हुई थी तो वो मुनहरफ हो गए थे और उन्होंने गवर्नमेंट का साथ दिया था। उनकी जो अक्सरियत है वो नून लीग में जा रही है, और उनके कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो जनूबी पंजाब है या बलूचिस्तान के जो बाज़ पॉलिटिशियन हैं वो ये देख रहे हैं कि शायद अगला जो हुमा है इक़्तिदार का वो पीपल्स पार्टी के सर पे बैठेगा, तो वो उस तरफ रुख कर रहे हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिसको जिधर कुछ सुझाई दे रहा है वो भागने की कोशिश कर रहा है। बहुत कम लोग रह गए इमरान खान के साथ, और एट द सेम टाइम हम ये देख रहे हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है
इस्टेब्लिशमेंट पहले तो बिल्कुल खामोश रही, न्यूट्रल रही, और इस्टेब्लिशमेंट ने जिसे कहें कि दबाव के तहत या इमरान खान की जो तनकीद के तहत कोई उस तरह से इतनी एक्टिव हमें नजर नहीं आई। लेकिन जब से इमरान खान की पार्टी या उनकी तरफ से 9 मई का वाकया हुआ है, अब वो पूरी तरह एक्टिव हो चुके हुए हैं, और वो जो उनकी खोई हुई जिसे कहते हैं ना पावर थी या खोया हुआ उनका मसल था, मसल तो खैर था, लेकिन पॉलिटिकल और मॉरल पावर वो उन्होंने हासिल कर ली है, और अमली तौर पे अब वो हमें एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो अब ये बताएं एजाज के जो पीटीआई पार्टी है वो तो एक कल्ट पार्टी है, सारा वोट जो है वो एक शख्स का है। तो ऐसे में पीटीआई अगर किसी और के पास जाती है, इमरान खान साहब खुद भी चलें एग्री कर लेते हैं एट सम पॉइंट, जैसे उन्होंने उस दिन भी कहा कि अगर मुझे कुछ होता है तो शाह महमूद होंगे, तो जो पीटीआई का वोटर है वो जाएगा या घर बैठ जाएगा? और इमरान खान को इस पे भी एतमाद है कि मैं अब खंबे को भी खड़ा कर दूं तो उसको भी वोट मिल जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल, वसत साहब आपने तारीख फर्स्ट हैंड देखी है, मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब में सूरत हाल इस तरह हो। पंजाब में बदकिस्मती ये रही है कि लोग ये देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट किस तरफ है, और पंजाब में ये देखा जाता है कि हुकूमत किसकी आएगी, क्योंकि हमने अपनी गली बनवानी है, अपना काम करवाना है। और पंजाब की जो पॉलिटिकल इशराफिया है, सियासी इशराफिया, वो उसी डेरे के ऊपर आके डेरा जमाती है जहां पर उन्हें नजर आता है कि शायद इक़्तिदार का हुमा इनके ऊपर बैठने वाला है। तो दो बड़ी चीजें नजर आ रही हैं। पीपल्स पार्टी नजर आ रही है, पीपल्स पार्टी के साथ पीएमएलएन का जो रेट है वो गिरा है, लेकिन गैर अहम नहीं हुआ। एट द सेम टाइम ये भी नजर आ रहा है कि जो पीटीआई एक नई शक्ल जो इख्तियार करेगी, वो वाली पीटीआई नई शक्ल इख्तियार करेगी जिसके सर के ऊपर या जिसको थपकी दी जाएगी। तो थपकी वाली पीटीआई का इंतजार हो रहा है और नए मंजरनामे का इंतजार हो रहा है। अच्छा, आपसे क्या हम खैबर पख्तूनख्वा पे भी बात कर सकते हैं ब्रेक के बाद? जी बिल्कुल, थोड़ी सी बात कर सकते हैं। ठीक, ब्रेक ले लें। ये जो सियासी अफरा तफरी का ऊँट भाग रहा है, ये किस करवट बैठेगा या करवटें लेते लेते जो है बेदम हो जाएगा, इसी बारे में हम एजाज़ सैयद से पूछने की कोशिश कर रहे हैं। एजाज़, पंजाब की तो बात आपने बड़ी तफसील से कर दी, मैं दोबारा पंजाब की तरफ लौटूंगा। ज़ाहिर है इतना बड़ा सूबा है, लौटना ही पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल मैं खैबर पख्तूनख्वा के बारे में इंटरेस्टेड हूँ कि वहाँ जो क्रैकडाउन है वो डेफिनेटली हुआ है और 500 से ज़्यादा लोग जो हैं पकड़े गए हैं और तकरीबन 6 के मुकदमात फ़ौजी अदालतों को भी रेफ़र किए जा रहे हैं। लेकिन जो पार्टी की जो बालाई क़यादत है, जिस तरह सख्त हाथ पंजाब में पड़ा है, उस तरह फ़ील हो रहा है हमें, मे बी आई एम रॉन्ग, कि खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह से नहीं देखा जा रहा है। जैसे असद कैसर साहब हैं या परवेज़ खटक साहब हैं, वो ठीक है, अलग थलग हैं, वो तेल देखो तेल की धार देखो वाला मामला है, लेकिन वो जो होता है ना जी, पुलिस पीछे ही पै गई है, वो वाली सूरत हाल वहाँ नहीं लग रही। वुसत साहब, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि पंजाब के बरअक्स या मरकज़ पाकिस्तान में जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, उसके बरअक्स, शहबाज साहब के बरअक्स वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है, जो हम इग्नोर कर देते हैं आमतौर पर। पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के इतने क्राइसिस हैं कि हम सूबों को प्रॉपरली डिस्कस नहीं करते। आज़म खान जो कि इस वक्त इंटरिम चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो काफ़ी हद तक काफ़ी सारे मामलों में बहुत ज़्यादा असर्ट करते हैं, और हमने देखा है कि आमतौर पर ये जो कहा जाता है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इस्टेब्लिशमेंट जैसा कहे वैसा कर देते हैं। आज़म खान के मामले में आप ऐसा नहीं कह सकते। आज़म खान ने कई सारे मामलात में असर्ट किया है, और जो गैर ज़रूरी पकड़ धकड़ है उसको रोकने में आज़म खान का बड़ा रोल रहा है। मुझे ज़ाती तौर पे कुछ वाक़यात का इल्म है, और उनमें एक अहम बात यह है कि आज़म खान ने अपने सूबे में इस बात को यकीनी बनाया कि जो 9 मई के वाक़या हुआ उसमें किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को इन्वॉल्व ना किया जाए। स्ट्रिक्टली हदायत दी गई कि उन लोगों के ऊपर ही हाथ डाला जाए जो तोड़ फोड़ में या उस एरिया में मौजूद थे जो कि आम आदमी के जाने की जगह नहीं थी। तो जो सूरत हाल हमें पाकिस्तान के बाकी सूबों में नजर आ रही है, उसके बरअक्स जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पर
जो जिसे कहते हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेटर। और मैं एक और बैकग्राउंड भी आपको बता दूं कि ये नहीं है कि ये जो आजम खान है इनका ये वाला बैकग्राउंड है। जब आपको याद होगा 2018 के इलेक्शंस हुए थे जिसके ऊपर बड़ा शोर मचा था, तो आजम खान एट दैट टाइम इंटरिम इंटीरियर मिनिस्टर थे। तो इंटरिम इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पे इन्होंने कैबिनेट के अंदर भी और पब्लिकली भी इन्होंने इख्तलाफ किया था कि 2018 के इलेक्शंस में मिलिट्री को बुलाया जाए और फिर जब 2018 के इलेक्शन हुए तो उन्होंने ये बात कही थी कि ये जो इलेक्शन है इसमें जो आरटीएस का मामला है इसमें कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। तो एट दैट टाइम भी इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो हमने देखा था कि वो डिफरेंट था और असर्टिव था। एजाज, मैं एक सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने 2018 की बात की, वो इलेक्शन हमने कवर किया, अपनी आंखों से भी देखा, आपने भी किया होगा कि वो किस तरह से हुआ, टिकट्स किसको मिली, किसके कहने पे मिली। अब ये बातें तो खुलकर सामने आ चुकी हैं। इस दफ़ा अब हम जिस फेज़ में जा रहे हैं, ये जो 9 मई के बाद, क्या आपको लग रहा है कि वही सारा फॉर्मूला रिपीट हो रहा है अगेंस्ट अ पार्टी बाय द सेम फोर्सेस, या उसको पॉलिश किया गया? मेरे ख्याल में एक डिफरेंट इस दफा सूरत हाल है। डिफरेंट सूरत हाल ये है कि डिसमेंटल की तरफ ज्यादा तवज्जो दी गई है। नई पार्टी इस्टेब्लिश करने के लिए कोई अभी तक मुझे कोई विजिबल कोशिश नजर नहीं आ रही। उसकी वाज़ेह सबूत यह है कि जहांगीर तरीन साहब ने अपनी दौड़ लगाई हुई है, शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी दौड़ पे हैं, फवाद चौधरी साहब अपनी दौड़ पर हैं, असद उमर साहब अपनी कोशिशें कर रहे हैं। तो जिसका मुंह जिधर आया है वो भाग रहा है। कुछ लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कुछ पीएमएलएन में शामिल हो रहे हैं। तो अगर ये डिसमेंटल के ऊपर ही रहे तो दैट वुड बी अ डिफरेंट थिंग। और अगर ये नई पार्टी की तश्कील होना शुरू होगी तो वो और ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी। फिर इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान में जो सिविलियन सुप्रीमेसी थी या पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी थी वो मजीद 10 कदम पीछे चली गई है। और इसका जिम्मेदार जो भी है वो मुझे भी आइडिया और अच्छा एजाज, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, 2 किरदार हैं, एक तो चौधरी परवेज इलाही साहब और एक हैं शेख रशीद। मैंने तो आज तक इन पे ऐसा क्रैकडाउन नहीं देखा कि ये जो है साइट पकड़ ली हो इन्होंने। तो आपको तवक्को है कि ये जो मुस्तकिल इनके दरवाजे पे दस्तक दी जा रही है, इसके असर के तहत आने वाले दिनों में ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे? मैं आपको वसत भाई अपना ज़ाती मालूमात शेयर कर देता हूँ जो कि बराह रास्त है। जिन दिनों इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही थी, उन दिनों शेख रशीद साहब की रावलपिंडी में मुलाकात हुई थी, जनरल कमर बाजवा से भी हुई थी और कुछ लोगों से भी मुलाकात हुई थी। तो ये बात मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि इन्होंने अज खुद जाके वहाँ पर कहा था कि मैं उम्र के इस हिस्से में पार्टी डिफेक्शन नहीं करूंगा, यानी कि इमरान खान के साथ इत्तेहाद नहीं तोड़ूंगा, अलबत्ता आपसे लड़ाई नहीं करूंगा। तो मैं आखिरी उम्र के हिस्से में हूँ, मुझे ये ना करने दें। तो वो जो शेख रशीद है वो ये सोच रहे हैं कि अभी उनकी उम्र का आखिरी हिस्सा है और वो मजीद ये जो कलंक है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो एक वजह तो ये है कि शेख रशीद खड़े हुए हैं, वो इस वजह से नहीं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई कर रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक तो ये है कि वो अपना हल्का देख रहे हैं, हल्के में देख रहे हैं कि वोट बैंक है पीटीआई का या इमरान खान का, और उन्हें इस बात का पता है कि अगर उन्होंने या उनके भतीजे ने शेख राशिद शफीक ने इलेक्शन जीतना है तो अगर इमरान खान ने उनके हक में जेल से नहीं तो उम्र के इस हिस्से में जो वो करना चाह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन फिर उन पे छापे क्यों पड़ रहे हैं? वो कह रहे हैं मेरे रिश्तेदार जो हैं उनके घरों में भी घुस रहे हैं, ये है ये क्या है, ये क्या मिली जुली सूरत हाल है? वसल साहब, शेख रशीद साहब शोर ज्यादा मचा रहे हैं, उनकी कोई गिरफ्तारियां ऐसी नहीं हो रही। जब रियासत ने शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी करनी होगी तो मेरा नहीं ख्याल कि शेख रशीद साहब रियासत से इतने परे हैं। शेख रशीद साहब के स्टाफ के 2 बंदे 9 मई को जो GHQ हमला हुआ था उस केस में जरूर गिरफ्तार हैं, जो उनका सोशल मीडिया हैंडल करते थे वो जरूर गिरफ्तार हैं। और शेख रशीद साहब
अपने स्टाफ के चंद लोगों की गिरफ्तारी का इशू बनाना चाहते हैं और वो पॉलिटिकली अलाइव रहना चाहते हैं, और इमरान खान को भी बताना चाहते हैं कि वो किसी थ्रेट में है। मेरा नहीं ख्याल कि शेख रशीद साहब को कोई ऐसी इस किस्म का कोई थ्रेट। एजाज यार बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो जैसे एजाज ने भी कहा कि ये डिसमेंटल प्रोजेक्ट जो है फ़िलहाल तो वो चल रहा है और -1 फार्मूला नज़र आता है, लेकिन अभी काफ़ी टाइम है, अभी हम आगे देखेंगे कि और क्या होता है। ये जो पंछी अपने पर तोल रहे हैं, ये कहाँ बैठेंगे, कौन सी शाख पे बैठेंगे। बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे, कल भी होगा तमाशा, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।